जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। वाल्मीकि जी बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्यापन के बाद त्याग की विधि बताता हूँ। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे तो वह नक्त व्रत कहलाता है। अयाचित व्रत, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर रहे तो स्वर्ण दान करें। अमावस्या को भोजन का नियम करने वाला दक्षिणा सहित गोदान दे। आंवला में स्नान करने वाला दही और दूध दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फल दान करें, तेल छोड़ा है तो घी दान करें, घी का नियम लिया है तो दूध दें। हे राजन, अन्न का नियम लिया हो तो गेहूं और चावल दें। हे नृपश्रेष्ठ, पृथ्वी में शयन करने का नियम लिया है तो रुई का गद्दा और तकिया चादर सहित शैया भी दान दे। पत्तल में भोजन करने का नियम लिया है तो घी और खांड का दान कर ब्राह्मण को भोजन करावें। मौन व्रत में सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन करावें। सुवर्ण सहित घंटा तिल का दान करें। हे राजन, नख और बाल न बनवाने के नियम में दर्पण दें। जूता पहनना छोड़ा हो तो जूते का दान दें। नमक त्यागने पर अनेक प्रकार के रस ध्यान में दें। दीप दान किया हो तो पात्र सहित दीप दान करें। भक्ति से अधिक मास में जो मनुष्य इस प्रकार करता है वह सदा वैकुंठ वास करता है। तांबे की कटोरी में घी, स्वर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल का ही दान करें। एकांतर उपवास में वस्त्र ओढ़ाकर सुवर्ण के टुकड़ा सहित सोने के या मिट्टी के 8 गणा दान में दें। मास के अंत में छाता जूता सहित 30 लड्डुओं का दान करें। बोझा ढोने लायक बैल दें। इन सब के अभाव में या असमर्थ होने पर हे राजन, सब व्रतों को सिद्धिदाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न से मलमास को बिताता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो परम गति को प्राप्त होता है। इस संसार में एक अन्न से उत्तम कुछ भी नहीं है। एक अन्न के सेवन से सिद्ध मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य अधिक मास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा हो सब कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। अतः प्रातःकाल देवता भोजन करते हैं, दोपहर को मुनिजन और तीसरे प्रहर में पितृगण और चौथे प्रहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करें। हे राजन, जो सब समय को व्यतीत कर चौथे प्रहर में भोजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नाश हो जाते हैं। और हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाले को सबसे अधिक पुण्य मिलता है और प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने का फल भी पाता है। तो हरिभक्त अधिक मास में उड़द दाल नहीं खाता है वह सब पापों से छूट जाता है। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोलू में तिल पेरता है वह राजन, वह जितना तिल पेरता है उतने तिल की संख्या के बराबर रौरव नर्क में रहकर अंत में चांडाल की योनि में जाता है और कोढ़ी होता है। जो मनुष्य इस अधिक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करता है वह विष्णु रूप हो देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित हो विष्णु लोक में जाता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करे। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में जाता है। हे राजन, कुशा के आसन को न त्यागे। जो पुरुष कुशा से मल मूत्र कफ या रुधिर को साफ करता है अर्थात झाड़ू का काम में लेता है वह विष्टा का क्रमी होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा के बिना सभी धर्म क्रिया व्यर्थ है, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन भगवान और अग्रभाग में शंकर निवास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़ें। कपिला गाय का दूध न पिए। हे भूपते, न ढाक की पत्तल में भोजन करें, न ओंकार मंत्र का उच्चारण करें, न यज्ञ का बचा हुआ अन्न खावें, न कभी कुशा के आसन पर बैठें, न यज्ञोपवीत धारण करें, न वेद की कोई क्रिया करें। यदि विधि विधान का परित्याग कर जो शूद्र मन माना आचरण करता है तो वह अपने पितरों सहित नरक में भागी होता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर और वानर की योनि को पाता है। इसलिए शूद्र कभी ओंकार मंत्र का उच्चारण न करें। हे राजन, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से शूद्र का नाश हो जाता है। हे महाराज, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में जाता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अतएव कल्याण की इच्छा करने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने कल्याणकारी पाप नाशक शुभ फल देने वाला
माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को आनंद दाता उत्तम धर्म का रहस्य बतलाया है। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को उनकी प्रसन्नता के लिए हे राजन, जो प्रेम से सुनेगा पढ़ेगा वह योगीश्वर हरि भगवान के परम लोक को प्राप्त होगा। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।